हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा और पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 7th क्लास का ये हो जाएगा हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री जीएस के लिए भी है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो और पीआरटी के लिए हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन को ज़रूर कंप्लीट करिए, और यदि आपके पास किताब है, एससीईआरटी की किताबें हैं तो ज़रूर उसको पढ़िए, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, मूल बिंदु है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि गुरु अर्जुन देव शाहजहां के समकालीन थे, और यही अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया, क्योंकि जहांगीर के पुत्रों को उकसाने में अर्जुन देव ने भूमिका निभाई थी, इसीलिए जहांगीर नाराज होकर के इनकी हत्या करवा दी। महेश दास को बीरबल की उपाधि दी थी। अकबर और बीरबल की कहानी तो पता ही होगा, अकबर और बीरबल की कहानी पता ही होगा, है ना। तो महेश दास को बीरबल का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो दूसरा नाम महेश दास हो जाता है, पूछा गया सवाल है। शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की पुस्तक के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, और इसी यानी कि कह सकते हैं कि शेरशाह के समय में देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस पद्मावत की रचना किया था, इस पद्मावत में कहानी दिखाया था पद्मावत यानी कि रानी जो रतन सिंह की पत्नी थी उनके बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कुछ ऐसा संबंध था। हालांकि किताबों का संदर्भ कुछ और है ना। फिर यहाँ पर कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना सिटी में हुआ था, और ये 10वें सिख गुरु हैं। ये 10वें सिख गुरु हैं। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ के बारे में पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, और ये 10वें गुरु हैं जिनका जन्म हुआ था पटना सिटी में, पटना में जन्म हुआ था। इसीलिए सिख धर्म का भी केंद्र बिहार हो जाता है। अब इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना किया 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें केस, कड़ा, कच्छा, कृपान, कंधा आदि रखना अनिवार्य कर दिया। इसीलिए जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं, वो इन आचरणों का पालन जरूर करते हैं। कम से कम इसी को पंचकंकार कहा जाता है, जैसे केस, कड़ा, कच्छा, कृपान, कंधा, है ना, सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का। और आगरा का लाल किला जो है, आगरा का जो लाल किला है, लाल किला, इसी लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ, और इस मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और आगरा का लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है, अकबर के द्वारा। लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला है ना, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है, मोती मस्जिद का निर्माण है औरंगजेब के द्वारा किया गया, औरंगजेब के द्वारा किया गया। और यह प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद बनी, जिसकी स्थापना जिसको बनवाया औरंगजेब ने, है ना, औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है, चलिए शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे, इसीलिए देखिए जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक, जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक पूछे गए हैं, मतलब समझिए कि 80% से कहीं ज़्यादा सवाल जो है एससीईआरटी से है। इसलिए हम बोलते हैं कि एससीईआरटी पे कमांड अगर हो जाए तो निश्चित तौर पे आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन है, तो बहादुर शाह जफर हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। किसानों के उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री तय करते थे।
और यहाँ से प्रश्न बनता है, हो सकता है आपसे ये पूछे, पोलज। पोलज क्या है? जिस पर हर साल खेती हो उसको पोलज कहा जाता है। जिस पर हर साल खेती हो उसको पोलज कहा जाता है ना। जिस पर हर साल खेती हो उसे पोलज कहा जाता है। हर साल खेती जिस जमीन पर हो। और प्रति, जिसमें एक साल के अंतर पर खेती हो, जिसमें एक साल के अंतर पर खेती हो उसको प्रति कहा जाता है। और चापर, यदि पूछे आपसे कि चापर किसे कहते हैं, तो जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती है ना, कुछ अंतराल पर बुआई होती है, यहाँ पर देखते हैं बुआई होती है, और बंजर होते समय तक बिना बुआई वाला जमीन को यहाँ पर कहा जाता है चापर, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लोगों का आम जीवन मुगल काल में कैसा था। तो तुजुक्के बाबरी में लिखा हुआ है, तुजुक्के बाबरी में बाबर ने लिखा, किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। तुजुक्के बाबरी के बारे में पूछा जा सकता है कि तुजुक्के बाबरी की रचना किसने किया, तो तुजुक्के बाबरी की रचना बाबर के द्वारा किया गया। और बाबर ने इस किताब में, इस ग्रंथ में भारत के लोगों के बारे में वर्णन किया है। जैसे में निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे, उन्होंने तुजुक्के बाबरी में भारत के बारे में लिखा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद लंगोट का वर्णन भी किया है बाबर ने, जो पुरुष पहनते थे। महिलाओं की साड़ियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है ना, उसने अपनी पुस्तक में किया है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजुक्के बाबरी, अक्सर सवाल पूछा जाता है तुजुक्के बाबरी की रचना किसने किया था। तुजुक्के बाबरी की रचना बाबर के द्वारा किया गया, और बाबर ने तुजुक्के बाबरी में भारत के बारे में, भारत के दुर्दशा के बारे में और भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीति के बारे में लिखा है। किसमें? तुजुक्के बाबरी में। और तुजुक्के बाबरी में कहता है कि निम्न वर्ग के बारे में उसने लिखा कि करीब करीब लोग नंगे रहते थे। इसके बाद उसने लंगोट का वर्णन किया, और जो पुरुष पहनते थे। महिलाओं की साड़ियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है, चलिए नेक्स्ट। यहां पर देखिए, सुलह-ए-कुल अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई धार्मिक नीति, जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया। धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई अंतर नहीं। यहाँ पर जब मगहर की घोषणा किया गया तो अकबर पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। अकबर जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेडिवल इंडिया के इतिहास में अकबर को महान कहा जाता है। वजह है इसके पीछे, क्योंकि कहा जाता है कि संतों की संगत जब आपको मिल जाए तो आप भी महान हो जाते हैं। यदि आप अनपढ़ गंवार है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दोस्तों में सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो उसके बाद, है ना, या कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी देखिए, संगत मायने रखता है जीवन में। और यही चीज़ें हैं, संगत से बहुत सारा चीज़ें प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके स्टूडेंट लाइफ में भी है, यदि 10 से 12 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी आपका दोस्त है तो 10 से 12 घंटा पढ़ने वाले नेक्स्ट आप ही हो जाएंगे। इसी तरह होता है ज़िंदगी में। इसी तरह होता है कि आपके दोस्तों में यदि सारे लोग जॉब कर रहे हैं या सारे लोग लाखों कमा रहे हैं तो अगली बारी आपकी हो सकती है। यह संगत का असर होता है, और यही सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया कि शुरुआत में, प्रारंभ में किसी भी धर्म पे तर्क वितर्क करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि परंपराओं में जीने वाले लोग तर्क नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तर्क तो पढ़े लिखे लोग करते हैं, जिसका बौद्धिक विकास होता है वो तर्क करता है। बाकी जो लोग तर्क करना नहीं जानते वो सिर्फ गाली ही देते हैं और कट्टरता जो है, कट्टरपन जो है वो दिखाते हैं। लेकिन अकबर की बात जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो अकबर की आप देखिएगा धार्मिक नीतियाँ, राजपूत नीतियाँ, है ना, आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक जो नीतियाँ हैं, ये सारी नीतियाँ, जैसे आप पीजीटी में जब आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा।
जो लोग पढ़े हैं, जो लोग सिलेक्टेड पढ़े हैं, जिन लोगों को लगता है, जिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, उनके लिए पीजीटी, टीजीटी सब कुछ आसान हो जाता है ना। तो यहीं पर ये कहता है कि यह धार्मिक नीति जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया, धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। शाहजहां 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठता है। शाहजहां गद्दी पर बैठता है। हालांकि जहांगीर की मृत्यु आपको 27 में हो जाती है, 27 में, और 27 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो हैं शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि कुछ समय, जैसे जहांगीर के बारे में अगर बात किया जाए तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर की अगर बात किया जाए तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है, जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, कौन सा मुगल बादशाह है जिसके काल को कहा जाता है, बहुत बार यह प्रश्न पूछ दिया है, तो ये शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के समय में बहुत स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास होता है, काम होता है। इसी तरह जहांगीर जो है यह कला प्रेमी व्यक्ति है, चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि था और चित्रणशाला की भी स्थापना इसने करवाई थी। और जहांगीर को, और यही वजह है कि जहांगीर को, और जहांगीर के समय में बहुत बड़े बड़े चित्रकारी थे, मतलब जो चित्रकार थे उनका भी बहुत बड़ा बड़ा नाम था। और खुद कहा जाता है जहांगीर के बारे में कि यदि एक चित्र को 2-4 कलाकार अगर बना रहा है तो जहांगीर ये पहचान लेता था कि आंखें किसने बनाई, नाक किसने बनाया, है ना, और बाल किसने बनाई। इतनी रुचि, इतनी गहरी समझ थी चित्रकला के क्षेत्र में। और यही वजह होता है कि जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां को लगता था, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा शाहजहां कोई भी, किसी का भी, जैसे मानते हैं कि अगर आपके घर में आप 2-3 भाई हैं, यदि आपका जॉब हो जाए तो सिर्फ बाहर में ही नहीं बल्कि घर में भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। उसी तरीके से शाहजहां के पुत्रों में सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान था वो दारा शिकोह का था। दारा शिकोह का मान सम्मान इसलिए किया जा रहा था क्योंकि दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि यह मुग़ल बादशाहों में, जितने भी मुग़ल बादशाह बने उन सारे बादशाहों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था यह दारा शिकोह। और यही वजह था कि दारा शिकोह को सबसे ज़्यादा पसंद शाहजहां करता था। और शाहजहां को लगता था कि मुग़ल बादशाह, यानी कि मुग़ल की सत्ता को आसीन करने में और मुग़ल सत्ता को सबसे बेहतर चलाने में दारा शिकोह की भूमिका बहुत खूबसूरत होगी। और इसीलिए, और यही वजह था कि इसने अपने समय में ही, शाहजहां अपने समय में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन औरंगज़ेब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। औरंगज़ेब ने अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दी और अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, शाहजहां इतना महान व्यक्ति था, उत्तराधिकारी के युद्ध में इनके पुत्रों के द्वारा इस तरह से घमासान हो गई कि जब मृत्यु हुआ शाहजहां का तो दरबारियों के द्वारा शाहजहां को लाल किला के बाहर रखा गया और इनकी लाशें सड़ती रही। लेकिन पुत्र सिर्फ अपने गद्दी को प्राप्त करने के लिए ही लड़ रहे थे। बिल्कुल उसी तरह आप सोच के देखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये कहा गया, अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा गया था कि शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आप अपनी एक सिस्टम, एक पद्धति को लागू करिए। एक तरफ संविधान की रचना किया जा रहा था और कैबिनेट ऐसे ही मन के मुताबिक, ऐसा नहीं कहा कि पहली बार में जिस कैबिनेट का स्थापना हुआ उसमें आपके लोगों के द्वारा और आपके वोट के द्वारा चुना गया, नहीं, ऐसा नहीं था। सभी लोगों को मन के मुताबिक, मनोनुत का मतलब होता है जो आपको अच्छा लगता है, जो आप पसंद करते हैं, जिसे पसंद करते हैं उसको नियुक्त कर लेते हैं। और यही होता है कि कांग्रेस ने अपने कैबिनेट में उन लोगों को शामिल किया
और उन लोगों को शामिल करने से पहले आप देखिएगा यहाँ पर सारे लोग गद्दी को प्राप्त करने के लिए ही लड़ रहे थे, अपनी सत्ता बचाने के लिए ही लड़ रहे थे। कोई भी आदमी नहीं था जो भारत के लोगों के लिए और भारत के लिए काम करता हो। वो तो बाद में चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत होती है, 1947 के बाद ये चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की और इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य यानी कि असम को अपने अधीन में कर लिया। औरंगजेब ने, जैसे आप देखते हैं कि जब अकबर ने जिस नीति को लागू किया, अकबर ने जिन नीतियों को लागू करके उसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान कर दी, लोगों के बीच में, अपने प्रजा के बीच में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया और अपनी बादशाहत जो सलामत रखी, उसमें बहुत सारे लोग जो थे अकबर से ही नाराज हो गए। जैसे में देखा जाए तो जब भी कोई मुसलमान अगर बादशाह बनता है ना, तो उस बादशाह में जो काजी होते हैं, मुल्ला होते हैं, उनको न्याय की चीज़ें दिया जाता है कि न्याय करेंगे और प्रशासन में आपकी भागीदारी मानी जाएगी, आप जो कहेंगे वही होगा। लेकिन अकबर के समय में ऐसा नहीं होता था। इतना ही नहीं, दिल्ली सल्तनत पे जब आप जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी तो मानता ही नहीं था। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, वो भी काजी मुल्लाओं को अपने शासन प्रशासन में से दूर रखता था। उसको लगता था कि नहीं, हमारे प्रजा के लिए जो अच्छा होगा वही हम करेंगे, आपके शरीयत के अनुसार या आपके नियम कानून पे हमारा जो शासन व्यवस्था है नहीं चलेगा। उसी तरह से जब हिंदू जो राजा हुए तो वहाँ पे पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इस तरह से किया गया। देखते हैं जितना भी आज सबसे बड़ी जो समस्या है इन्हीं दोनों लोगों के वजह से हो गया, है ना, जो भारत के हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर तो औरंगजेब को लगा, क्योंकि उस समय तक तो सारे लोग, कुछ लोग जो थे नाखुश हो गए। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उन लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं के साथ में थोड़ा ज़्यादती कर दी। जैसे में हिंदू जो राजा थे उनके साथ थोड़ा सा बुरा बर्ताव हुआ। इतना ही नहीं, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने तीर्थ कर यात्रा जो था जिसको समाप्त कर दिया गया था प्रारंभ कर दिया, जजिया कर लगा दिया, कुछ ऐसा काम किया। और ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब की माता जो थी हिंदू माता थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो भी काम किया वो राजनीतिक से प्रेरित होकर के ही किया था। यहाँ पर राजनीति से प्रेरित होकर के किया। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसके प्रशासन में हिंदू जो पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति हुई। और इतना ही नहीं, मुगल साम्राज्य में, यानी कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या थी। प्रांतों की संख्या यहाँ पर 21 हो जाता है औरंगजेब के समय में ही। और औरंगजेब के समय में ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब झड़प होती है तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि औरंगजेब तक अगर देखा जाए तो औरंगजेब के समय तक मुगल सत्ता भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। और यही वजह था कि इस छोटा सा झड़प में ही औरंगजेब की सेनाओं के द्वारा अंग्रेजी सेना को हरा दिया गया और उसको फुल्टा द्वीप में जाकर के शरण लेना पड़ा। हालांकि बाद में बादशाह के द्वारा माफ़ कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर विस्तारित करने की कोशिश की और इसके तहत 1663 में पूछा जा सकता है कि कब असम को अपने अधीन कर लिया गया। तो 1663 में अहोमराम यानी कि असम को अपने अधीन कर लिया। और कुछ ही समय के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, जो पूछा जाता है। बेबी आई है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो मुगल साम्राज्य की सत्ता को बढ़ा सके या मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बना सके या उसको सुरक्षित प्रदान कर सके। किसी में वह योग्यता नहीं थी।
1739 में ईरान का शासक था जिसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह कब? 1739 में। और इसी समय भारत में मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था, मुगल जो बादशाह था उसका नाम था मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। संपत्ति इतनी सारी थी, इतनी सारा विरासत में मिला हुआ था जिसका वो भरपूर अपना फ़ायदा उठा रहा था, याशी में डूबा हुआ था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति का उपनाम के पीछे उसका कर्म जो है वो मायने रखता है। तो यहाँ पे शासन प्रशासन में ज़्यादा उसका मतलब कहे तो भागीदारी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वजीर जो थे ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, इनकी शक्तियाँ जो थी सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। और मुग़ल बादशाह जो इस समय थे, मुग़ल बादशाह की शक्तियाँ मात्र सिर्फ मतलब केंद्रित होने लगी, क्योंकि दिल्ली के लाल किला तक ही उनकी शक्तियाँ थी और बाकी जो वजीर हुआ करते थे उन्हीं की सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान था वो बढ़ते जा रहा था, इस समय की बात थी। और इसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुग़ल जो बादशाह थे उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई, जिसके वजह से यहाँ की जो राजनीतिक जो व्यवस्था था वो राजनीतिक शक्तियाँ जो थी वह कमज़ोर हो गई। और इस समय तक अगर देखा जाए तो भारत की परिस्थितियाँ जो थी ऐसे आक्रमणकारियों के लिए ही अनुकूल हो जाता था इस समय। तो 1739 में यहाँ पर देखिएगा ईरान का शासक जो नादिर शाह है वह दिल्ली को तहस नहस कर दिया। और नादिर शाह अपने साथ शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया तख्त ताउस मयूर सिंहासन उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी इसी समय यह ले गया। यहाँ तक कि देखिएगा कि ईरान का जो शासक नादिर शाह है दिल्ली में लगभग 7 दिन तक कत्लेआम कराता है, 7 दिन तक कत्लेआम कराता है। बाजीराव की वजह से ये डर करके भागा, वरना नहीं भागता। और यहाँ से इतना धन संपत्ति लेकर के गया, इतना धन संपत्ति लेकर के गया कि उस समय भारत कंगाली हो गया। और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली वह आक्रमण करता है भारत में और वह भी भारत को लूट करके चला जाता है। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। जैसे बाबर को हम लोग मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं और अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मनसबदारी क्या है? यहाँ पर देखिए मनसबदारी आखिर है क्या? तो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया। मनसब मूलतः अरबी शब्द है, पद या रैंक। शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की महसब निश्चित थी जो अलग अलग हुआ करती थी। अगर पूछे यहाँ पे कि मनसबदारी किसने प्रारंभ किया, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि मनसबदारी को प्रारंभ किसने किया, तो मनसबदारी को प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया है, अकबर के द्वारा। और आखिर ये है क्या है ये? तो प्रशासन प्रणाली थी। मनसब मूलतः अरबी शब्द है, पद जिसको बोलते हैं, पोस्ट जिसको बोलते हैं, रैंक, यानी कि शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित यह करता था। मनसबदारी है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अध्याय 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वस्तु, कला के लिए धार्मिक स्थल हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर कहता है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ मौजूद थी और 3 शैलियों के बारे में अक्सर चर्चा होता ही रहता है और पूछा भी जाता है। बहुत ऐसे मंदिर है जो मंदिर प्रश्न में दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से किस कला में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। तो मध्यकाल में, मेडिवल इंडिया की बात है, तो मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी। 3 शैली कौन कौन था? तो नागर शैली हो जाएगा, द्रविड़ शैली हो जाएगा और उसके बाद बेसर शैली हो जाता है। 3 शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। सबका अपना अपना क्षेत्र है। हो सकता है क्षेत्र के बारे में पूछे कि नागर शैली किस क्षेत्र में फला फूला, द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में फला फूला, बेसर शैली किस क्षेत्र में फला फूला। तो ये नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है।
द्रविड़ शैली को विमान शैली के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली को विमान शैली भी कहा जाता है, याद रखना जरूरी है। द्रविड़ शैली को विमान शैली भी कहा जाता है। चलिए हम लोग नागर शैली के बारे में पढ़ते हैं। नागर शैली के बारे में देखिए, कहता है कि नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। यानी कि जो नागर शैली है उत्तर भारत का ये मंदिर की शैली हो जाएगा। जो हिमालय से लेकर के विंध्य की जो पहाड़ है उसके बीच का यह क्षेत्र हो जाएगा नागर शैली। उसके बीच का यह क्षेत्र हो जाता है नागर शैली, यानी उत्तर भारत में यह शैली सबसे ज़्यादा फला फूला। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्रविड़ शैली क्या। तो द्रविड़ शैली देखिएगा, द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में की भूमि में अपनाई गई, जो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत की नदियां हैं कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के भूमि में यह शैली जो है, द्रविड़ शैली जो है वह विकसित हुआ, जिसको हम लोग दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। नागर शैली हो जाएगा उत्तर भारत और द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत, और बेसर शैली हो जाएगा, दोनों का मिला जुला उसमें सम्मिश्रण मिलता है, इसलिए मध्य भारत में वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है ना। तो बेसर शैली देखिए, बेसर शैली कहता है कि बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है, बीच से संबंध रखती है, इंपॉर्टेंट है ना। एक बार और देखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नागर शैली, तो नागर शैली सबसे ज़्यादा विकसित हुआ उत्तर भारत में। उत्तर भारत में विकसित हुआ, जो हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्य के पहाड़ों के बीच के धरती में यह सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। जब हम लोग द्रविड़ शैली की बात करेंगे, द्रविड़ शैली ये आपका उत्तर भारत हो गया। उत्तर भारत में यह सबसे ज़्यादा फला फूला, और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की कला शैली है, और बेसर शैली जो है यह मध्य भारत की कला शैली हो जाएगा। अगर पूछेगा कि यहाँ पर पूछेगा कि नागर शैली, यदि आपको उत्तर भारत लिखा रहे तो उत्तर भारत आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा। द्रविड़ शैली का संबंध दक्षिण भारत से है, और यहाँ बेसर शैली का संबंध मध्य भारत से है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के भूमि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फला फूला। उसी तरह से बेसर शैली जो है यहाँ विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से यह संबंध रखता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नागर शैली वर्गाकार आधार पर निर्मित होता है। नागर शैली जो है वर्गाकार आधार, नागर शैली जो है वर्गाकार आधार पर निर्मित होता है, और द्रविड़ शैली की मंदिर आयताकार आधार पर निर्मित होता है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग दक्षिण भारत के फिल्मों में, साउथ मूवी जब देखेंगे तो उसमें अधिकतर इस मंदिरों को दर्शाया जाता है। जब हम लोग बॉलीवुड की मूवी को देखेंगे तो अधिकतर ये नागर शैली और बेसर शैली भी दिखाया जाता है। आजकल तो दिखाया जाने लगा है ना। चलिए यहाँ पे कहता है कि नागर शैली से निर्मित मंदिर के शीर्ष पर्वत समान होते हैं, और द्रविड़ शैली से बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म आकार के होते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पूछा जाएगा। अब है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। किसने बनवाया? तो यहाँ पर राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया दशावतार मंदिर का, जो देवगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, जिसका निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। तेली मंदिर, तेली मंदिर भी ग्वालियर में है। तेली मंदिर कहाँ पे है? ग्वालियर में है। तेली मंदिर ग्वालियर में है, जिसका निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया। राजा मिहिर भोज ने करवाया, यह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तेली मंदिर का जो शिखर है, तेली मंदिर का शिखर वह द्रविड़ शैली से निर्मित है। द्रविड़ शैली से निर्मित है तेली मंदिर का शिखर। और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो यह नागर शैली में निर्मित हुआ है। जगन्नाथ मंदिर, अगर पूछे आपसे कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ,
और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह नागर शैली में, इस नागर शैली में इसका निर्माण हुआ। और नागर शैली का संबंध किससे है? उत्तर भारत से है, उत्तर भारत से है। तो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो नागर शैली में यह निर्मित हुआ है। उसके बाद ये खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में यह खजुराहो मंदिर मिलेगा। और यह खजुराहो मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में ही हुआ, नागर शैली में हुआ। और ये नागर शैली का संबंध कहाँ पे है ना? तो ये पूछेगा आपसे, तो हो सकता है आप बता दीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, हो सकता है पूछे। ये लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कलिंग शैली से निर्मित है। कलिंग शैली से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कलिंग शैली से निर्मित है ना। तेली मंदिर यहाँ आप देख सकते हैं, तेली मंदिर का अगर संबंध पूछे तो ये द्रविड़ शैली से संबंध रखेगा। जगन्नाथ मंदिर पूछे कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो यह नागर शैली हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का संबंध पूछे कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस शैली में इसका निर्माण हुआ, तो यह नागर शैली में इसका निर्माण हुआ, है ना, नागर शैली में इसका निर्माण हुआ। लिंगराज मंदिर से पूछे तो कहाँ है, तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, तो कलिंग शैली में इसका निर्माण किया गया, लिंगराज मंदिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्भगृह, गर्भगृह मंदिर के केंद्रीय भाग में मूर्ति स्थापित जहां होता है उसी जगह को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली से बना है, मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली से बना है। और द्रविड़ शैली का संबंध कहाँ से है, दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में इस तरह के मंदिर जो है ना, जो आयताकार मंदिर है जिसका संबंध द्रविड़ शैली से है। पूछा जा सकता है कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है, मीनाक्षी मंदिर, तो यह द्रविड़ शैली से बना है और यह मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मदुरै में स्थित है। और दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली से विकसित हुए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना, तो यह द्रविड़ शैली से निर्मित हुआ है, द्रविड़ शैली से निर्मित हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का मंदिर कलिंग शैली से निर्मित हुआ है इसका। और बिहार में भी एक सूर्य मंदिर है ना, बिहार के औरंगाबाद में, जहाँ से 2-4 बार प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है। और यहाँ पर देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर का मंदिर कलिंग शैली से निर्मित है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यह। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली से निर्मित है। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ में स्थित है, जो मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है, मलिक बया का मकबरा है और 1353 में बना। और सूफी संत जो हैं ये मलिक इब्राहिम हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखा जाए। तुर्की की भव्य इमारत, तुर्की की भव्य इमारत, तो तुर्की की भव्य इमारत कुतुब मीनार है ना। और इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। लेकिन कुतुब मीनार को निर्माण पूरी तरह से नहीं करवा पाए और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु बीच में ही हो गई, जिसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो टूट के बिखर गया था, टूट गया था, वहाँ पे कुछ मरम्मत करवाने के बाद उसने अगला मस्जिद यानी कि ऊपरी जो तला है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर कहता है कि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और सूफी संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। यदि आपसे पूछे कि किनके यादों में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया और किन्होंने, कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने इसे पूरा करवाया और किसने, किन किन लोगों की भूमिका कुतुब मीनार में देखी जाती है, तो ये बताना पड़ेगा, है ना।
सबसे पहले कुतुब मीनार का जो संस्थापक है, जो निर्माण करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, लेकिन बीच में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और उसमें इनकी भूमिका फिरोज शाह तुगलक की भी देखा जाता है। और यहीं पे सूफी संत है जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इन्हीं के याद में इस कुतुब निर्माण करवाया गया है ना। और इसकी ऊंचाई है 71.4 मीटर। पहली मंजिल जो है ऐबक के द्वारा बनाया गया। चलिए, पहली मंजिल ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया, और अगली 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने। और इसका मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया, है ना। इसका जो मीनार का जो शीर्ष है, जो सबसे ऊंची, सबसे जो शीर्ष पर है, वह बिजली के गिरने के कारण टूट गया। और बाद में मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और इसमें एक मस्जिद और जोड़ दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का निर्माण हुआ, इस्लाम शैली का इस्तेमाल करके, इस, है ना, इसका निर्माण हुआ। किसका? कुतुब मीनार का, जो इम्पोर्टेंट है। बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है ना, बहुत बार प्रश्न जो है यह पूछा गया है।